ज्ञानेश्वरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं नवीन सिंह बिष्ट। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 25 सालों से हूं और LKG UKG से लेकर ऊपर की क्लासेस तक सब में मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने में विशेषज्ञता या दक्षता हासिल है मुझे। आप ये कह सकते हैं कि मैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट को अच्छे तरह से कमांड किया हुआ है। तो चलिए, छोटे बच्चों के लिए आज हम सेगमेंट लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये सेगमेंट। जो टीचर्स हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले जिन्होंने DLED वगैरह किया, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वीडियो। उन माता पिता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बच्चे छोटे हैं और घर में वो उनको अ आ ई सिखाना चाहते हैं। ये वीडियो उन टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ट्यूशन कोचिंग पढ़ाते हैं और बच्चों को सिखाने में उन्हें दिक्कत आ रही है। ये वीडियो उन भाई बहनों के लिए है जो कि अपने छोटे भाई बहनों की हेल्प करना चाहते हैं। और यहाँ पर हमारे एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं, JS बिष्ट, वो भी यहाँ पर बैठे हुए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए आप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, एक हमारा जो मेन अक्षर है जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है वो है हमारा आ जिसे बोलते हैं आ। साउंड का ध्यान रखिएगा, आ और आ, बड़ा आ जिसे हम लोग बोलते हैं। छोटा आ बड़ा, हमने इसको छोटा बड़ा कर दिया, छोटा बड़ा कुछ नहीं है, ये आ साउंड का ही खेल है। तो यहाँ पे आ लिखा हुआ है। अब आ से क्या क्या होता है बताइए आप। आ से सिंपली हम लोग बोल देते हैं अनार, लेकिन आ से अनार की जगह पे हमें शुरुआत में इसको अदरक सिखाना चाहिए, क्योंकि पहले वो अदरक देखता है, अनार तो वो बाद में देखता है। बच्चा क्या देखता है सबसे पहले? अदरक, अदरक। तो अदरक उसको पकड़ाएं अपने हाथ में, उसको चाय में रोज हम अदरक यूज करते हैं। तो ऐसे अक्षरों को हमें लेकर चलना चाहिए जो बच्चे की रोजमर्रा की जिंदगी में है। तो जैसे कि अदरक है, अब अदरक चाय में पड़ती है तो ये अदरक आपने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो ये अदरक हो गई। आ से अदरक, तो सबसे पहले आपने आ से अदरक सिखाना है अनार की बजाय। दूसरा, आ से फिर आपको उसी किचन से और कुछ लेना है जो उसी से रिलेटेड हो। जैसे कि आ से हमारे किचन के अंदर क्या बनता है? अचार। तो आ से अचार सिखाइए बच्चे को, अचार। अब अचार कई तरह के होते हैं, आपको देखा होगा। यहाँ पे मैं डिब्बा एक बना देता हूँ अचार का, ये अचार का डिब्बा बना हुआ है, ठीक है। तो आ से हो गया अचार, ठीक है। उसके बाद आ से आपको अगला अक्षर सिखाना है, उसको एक फल लेना है जो उसके घर के आसपास ज्यादा पाया जाता है, वो है अमरूद। जी हाँ दोस्तों, तो आ से हमारा अगला अक्षर आएगा आ म रू द। और बच्चों को जो है इस तरह से हमें करना चाहिए जिससे कि अमरूद भी हमें उसको बनाना सिखाना होगा। जैसे कि वो हल्का सा इसे फोल्ड करके वो बना देगा। तो यहाँ पे आ से अमरूद। उसके बाद अमरूद के बाद फिर आता है आ से अनार। अब आता है आ से अनार। तो ये हो गए ये आ से अनार। यहाँ पर आप जैसे आ से अदरक, आ से अदरक, ठीक है, आ से अचार, आ से अमरूद और आ से आपका अनार। तो ये 4 अक्षर आपको सिखाने हैं। उसको बच्चे को चित्र भी बनाना सिखाना है और अच्छे से उसके दिमाग में वो फिगर बैठा देने हैं जिससे कि बच्चा उनको देखकर तुरंत समझ सके, या खुद अपने हाथों से अगर वो बना सके तो ज़्यादा बेटर होगा, या उसके बनाने में हेल्प करनी है। इस तरह से बच्चे के दिमाग में आपने आ अक्षर को डालना है। अब कई बार आ अक्षर नहीं बनाना आता है तो पहले आप उसको गोले बनाने सिखा देंगे। तो आपने गोले बनाने सिखाए होंगे अगर राइटिंग के तहत, तो इसको देखिए इस तरह से ये आ निकल के आता है। जैसे आपने आप 1 2 सिखाते तो 1 2 में भी आप 8 सिखाइए उसको। देखो 8 सिखाए, 8 में आपने यहाँ पर माइनस जोड़ा, फिर यहाँ पर एक डंडा जोड़ दिया, फिर इसको ऐसे मिटा दिया। तो देखो ये क्या बन गया? आ। तो इस तरह से भी आ जो है थोड़ा सा एक्टिविटी के थ्रू भी आप उसे आ सिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये हो गया आ से। ये 4 अक्षर हमने आपको बताए, अदरक, अचार, अमरूद और अनार। मुझसे बोलिए, आ से अदरक, बोलिए मुझसे अदरक। आ से अचार, अचार। आ से अमरूद, बोलिए आ से अनार। ये हो गया अमरूद। तो आ से हमारा ये सेगमेंट यहाँ पर हुआ समाप्त। अब हम आते हैं आ, यानी साउंड क्या है? आ। ये आ ई क्या है? वोवेल है। वोवेल यानी स्वर होते हैं, ठीक है। स्वर जो है वो मुंह से निकलते हैं, यानी गले से निकलते हैं। वो हम पूरी इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे बाद में। अभी तो आप केवल आ ई, ये केवल 3 अक्षरों पे आपको फोकस करना है। आ ई। तो ये जो है फोकस आपको करना है। अब एक डंडा हमने खींच दिया तो ये बन गया आ। क्या बन गया? आ। अब आ से सोचिए कौन कौन से अक्षर आते हैं। आमतौर पे हम लोग आ से अपने आसपास क्या दिखाते हैं? हम सबसे पहले आ से हमें बच्चे को ये सिखाना चाहिए, आदमी। क्या? आदमी। आदमी भी दिखा सकते हैं आप। आदमी की जगह पर इसको आम, उसने अक्सर खाया होता है तो आम भी आप उसे सिखा सकते हैं। आ से आम। आ से आप उसको, एक औजार है आरी, उसे भी आप सिखा सकते हैं। और सबसे ज्यादा फेमस है आ से आलू। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको उसे आलू, यानी उसे आलू के बारे में बताना चाहिए है। आलू, आ से आलू, आ से आलू। और आ से जो है आरी, ये आरी किस काम आती है? आरी से हम क्या करते हैं? लकड़ी काटते हैं। आरी से क्या करते हैं? लकड़ी काटते हैं। और आ से हो गया आम, ठीक है। आम की कई सारी नस्लें बता सकते हैं, जैसे क्या दशहरी आम हो गया, जैसे कि चौसा हो गया। और यहाँ पर देखिए तन्वी सब काफी अच्छे चित्र बना रही है, 22 लड़की। तो
यहाँ से हो गया आरी, यहाँ पे आलू, यहाँ पे आम, और ये हो गया आदमी। अब आदमी तो बच्चे को बनाना आएगा नहीं, फिलहाल जो है आदमी के लिए आप ऐसे कर सकते हो, इस तरह से आप इसको आदमी सिखा सकते हैं। तो शुरुआत में बच्चे इसी तरह के चित्र बनाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं बना सकते। यहाँ पर हालांकि ये लड़का है और आदमी बनाने के लिए इसको थोड़ी सी पूछे, और यहाँ पर यहाँ पर बस, और बाकी थोड़े से अगर बाल बनाना चाहिए तो आप बाल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज से हो गया आदमी। अब आदमी के लिए यहाँ पर देखिए 5-5 उंगली दिखा सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, और ये तो इस तरह से आ से आदमी आपको सिखाना। जो उसने आमतौर पर देखे हुए अक्षर है उन्हीं को ही सिखाना। आ से आदमी, आ से आम, आ से आरी, और आ से आलू। ये 4 अक्षर जो है उसे हाथ में लेकर, उसे उन चीज़ों को हाथ में देकर अगर आप सिखा सकते हैं तो उसको विजन दिमाग में उसके बैठ जाएगा, हाँ भाई ये चीज़ वो है। आमतौर पर बच्चों को किताबी ज्ञान कराने से ज़्यादा जरूरी है कि प्रैक्टिकल उसको नॉलेज कराया जाए। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज अगर जब बच्चे को हो जाता है, वो हाथ में उस चीज़ को देख लेता है, हाँ ये मेरी चीज़ में है, मेरे हाथ में है, तो वो चीज़ उसके माइंड में ज़्यादा तेजी से बैठ जाती है। तो यहाँ पर हमने सिखाया आपको 4 अक्षर आ से। बताइए कौन कौन से बेटा? आ से बोलो आदमी, आ से आम, आ से आरी, आ से आलू। देखिए इसके दिमाग में एकदम से आ गए। अगर बच्चे से पूछने के बाद अगर बच्चा रिप्लाई दे देता है, आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं और अगर वो रिप्लाई दे देता है तो इसका मतलब कि वो उसको अब वो चीज़ दिमाग में बैठ चुकी है, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। अगला सेगमेंट हमारा है ई। ई यानी ई से क्या होता है? इमली। इसे क्या होता है? इमली होता है। तो देखिए आमतौर पे अगर हम लोग सोचते हैं कि इससे कौन कौन से अक्षर बनेंगे तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। सोच कर आप कुछ वर्ड ऐसे सोचिए कि जो उससे बन सके, जो उसके आसपास पाए जा सके। ये है आपका ई, यानी इसको छोटी ई भी आप सिखा सकते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, थोड़ा डिफरेंस के लिए सिखाया जाता है, होता कुछ नहीं है, वो दोनों बराबर ही होते हैं, छोटी बड़ी कुछ नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ साउंड का फर्क होता है। साउंड पे बच्चे ध्यान नहीं दे पाते, उनको साउंड काफी अच्छे ढंग से हमें बताना होता है कि क्या है इसका साउंड। ई ई ई, और जो बड़ी होता है उसका साउंड जोर से होता है ई ई। तो यहाँ पर हमें ई का साउंड बताना। तो ई से हमारा होता है, जो हम सबसे ज्यादा सिखाते हैं वो इमली। हालांकि बच्चे के हाथ में इमली बहुत कम आती है, लेकिन इमली उनसे ज्यादा सिखाते हैं। अच्छा होगा कि ई से इमली के जाए आप उसे इलायची याद कर लें। इलायची, यहाँ पर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन, यहाँ पर इलायची होगा, तो इलायची, तो चलिए इलायची हो गया। और उसके बाद हो गया इग्लू। इसका भी हमें परिचय यहीं पर करा देना चाहिए। इग्लू क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। और एक और वर्ड हमें इनको सिखाना चाहिए यहीं पर, जो आगे बहुत काम आता है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। तो ये 4 अक्षर जो है मैंने आपके लिए यहाँ पर छापे हैं कि ई से जो है सबसे ज़्यादा जो बच्चे को हमें स्टार्टिंग में सिखाना चाहिए वो हम इमली सिखा देते हैं। लेकिन इमली तो बहुत ऊंचे पेड़ में होती है और इमली उसने कभी देखी भी नहीं होती है। उसके घर वाले अगर लेके आए इमली तो चलो दिखा दिया, लेकिन आमतौर पे हम उसे इमली रटवा रहे हैं तो वो रटेगा तो भी तो सीखेगा नहीं, फिर वो याद ज़्यादा देर तक नहीं रखेगा। याद रखेगा तो उसके दिमाग में कोई विजन नहीं है उस चीज़ का। इसलिए उसको पहले ई से आप इलायची याद करवाइए, क्योंकि वो इलायची तो अपने घर में देखता है ना, चाय में डालता है इलायची, उसे बोलोगे चाय में डालते हैं इलायची, देख के आओ इलायची, लेके आओ इलायची को टच करो, तो वहाँ पर जो है उसको विजन प्राप्त होगा और विजन प्राप्त होने से वो जो है अच्छी तरह से सीख जाएगा। इसी तरह से ई से इमली, देखिए ये है इमली। अब ये इमली का चित्र ये है। इस तरह से इमली जो होती है, ये जो है इमली पाई जाती है बड़े पेड़ में और खाते हैं, खट्टी होती है, ठीक है। इमली से और काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि टाटरी वगैरह बनता है, ठीक है। खट्टी चीज़ें जो होती है उसमें काम आती है। इस तरह इलायची हमारी कहाँ पे काम आती है उसका भी यूज बताएं, ठीक है। हर एक वर्ड के बारे में जब आप जानकारी हम देते हैं बच्चे को तो हमें उसके गहराई तक उसको नॉलेज देना है, ठीक है, जिससे कि बच्चे के दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाए, हाँ भाई वो चीज़ बहुत सही बताई। उसके बाद आ गया इग्लू। अब देखिए इग्लू आमतौर पर बच्चे को समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको अगर आप थोड़ा सा चित्र बना के बताओगे तो आप हो सकता है कि उसमें सफल हो सकते हो कि इग्लू क्या है और बच्चे के मन में रोचकता यहाँ पर पैदा कर सकते हैं। तो इग्लू एक प्रकार का घर होता है जो कि बर्फीले प्रदेशों में, एस्किमो प्रजाति के जो लोग होते हैं ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे ध्रुव प्रदेशों में जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं वो बर्फ के ऊपर ही रहना पड़ता है। तो वो बर्फ के ऊपर रहते हैं तो इस तरह के वो गोल घर बनाते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये गोल घर बनाते हैं और यहाँ से घुस के लेट के अंदर जाते हैं, इसके अंदर जो है वो लेट के अंदर जाते हैं और यहीं पर ही वो जो है अपना जीवन यापन 6 महीने तक करते हैं। जब बर्फ काफी ज्यादा जम जाती है तो वो इग्लू एक प्रकार का घर है, जैसे हमारे घरों में बिल्डिंग होती है, झोपड़ी होती है ना, हमारे आसपास जो बड़े घर होते हैं, इसी तरह का एक गोल तरह का घर होता है जो इग्लू कहलाता है, ठीक है। आया समझ में? तो इग्लू मतलब एक प्रकार का घर है। और इंद्रधनुष देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष अक्सर बच्चे जो है आसमान में देखेंगे इस चीज को। तो इंद्रधनुष को होते हैं 7 कलर, कितने होते हैं? 7 कलर होते हैं, तो इसे रेनबो हम लोग बोलते हैं। तो इंद्रधनुष के बारे में भी बच्चों को हमें अभी से परिचित करा देना चाहिए कि भाई इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। जब भी बरसात होती है, बरसात के तुरंत बाद आसमान में बड़ा सा इंद्रधनुष बन जाता है, उसमें कई तरह के कलर होते हैं, ठीक है ना। तो वो कलर जो है बच्चे देखें और उस कलर को याद करें, समझें उस चीज को, तो प्रकृति के साथ जुड़ने का भी एक मौका इंद्रधनुष से मिलता है। तो इस तरह से जो है ई से इमली, ई से इलायची, बोर्ड पे देखो, ई से इग्लू और ई से इंद्रधनुष।
जब भी हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों को पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना है हमें कि बच्चा आपकी तरफ फोकस कर रहा है या नहीं, आपके बोर्ड की तरफ फोकस कर रहा है या नहीं। अब जैसे यहाँ पर एक बच्चा बैठा वो घड़ी की तरफ फोकस कर रहा है तो उसका फोकस घड़ी की तरफ है, वो घड़ी पर ध्यान दे। उसे घड़ी पर ध्यान ना देकर बोर्ड की तरफ अगर वो देखे तो उसे जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आंखों से विद्या प्राप्त होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे किसी चीज को तभी आपको विद्या प्राप्त होगी। तो जब टीचर पढ़ाते हैं तो बोर्ड पर देखना है, घड़ी की तरफ नहीं देखना है। घड़ी की तरफ बाद में देखना है, बाद में जब अभी पीरियड हो जाएगा फिर आप घड़ी खुद दे लेना। अभी यहाँ देखो, ई से इमली, ई से इमली है, ई से क्या है इमली, मुझसे बोलो इमली। और ई से इलायची, क्या है इलायची। ई से क्या है इगलू, क्या है इगलू। और ई से है इंद्रधनुष, क्या है इंद्रधनुष। तो चलिए बताइए, ई से इगलू, इगलू इगलू। ई से इंद्रधनुष, ई से, चलो आप बोलो, ई से इमली, ई से इंद्रधनुष। चलिए, कुछ कठिन शब्द होते हैं जो बच्चे प्रायः नहीं बोल पाते हैं, कठिन शब्दों को नहीं बोल पाते हैं। हमें बच्चों को मोटिवेट करना, यही टीचर का एक काम होता है कि हम बच्चों को मोटिवेट करें जिससे कि बच्चा अच्छे ढंग से उस चीज़ को सीख सके। तो आज मैंने आपको जो बताया है उसमें मैंने आपको छोटे बच्चों को पढ़ाने के तरीके के बारे में बताया, प्लस छोटे बच्चे भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो भी उन्हें काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी कि बच्चों को पढ़ाते समय आपको उनको चित्रों के माध्यम से, आपको उनको विजन के माध्यम से प्रैक्टिकल नॉलेज देते हुए बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे बहुत ही अच्छा सीख जाएंगे। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो में एक लाइक जरूर दीजिएगा और आपके क्या विचार है इस बारे में वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। कमेंट सीमैक्स कोचिंग कुंडेश्वरी से मैं नवीन सिंह बिष्ट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।